हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन छात्रों का पैसा आना शुरू हुआ, यानी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनका वैलिडेटेड होकर के और पेंडिंग दिखा रहा था, अप्रूव्ड बाय एजेंसी दिखा रहा था या अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा था। उनका जो पैसा है वो आना शुरू हो गया है। और आपको कैसे पता करना है कि आपके किस बैंक अकाउंट में पैसा आपके आया हुआ है, या जो आपका पैसा है वो किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में चला गया। आज जैसे वहाँ से देखेंगे आप पीएफएमएस से अपना स्टेटस, तो वहाँ पे सक्सेस दिखाएगा, लेकिन आप जब बैंक अकाउंट में पैसा चेक कर रहे हैं तो नहीं आ रहा। तो ये कैसे पता करेंगे कि आपका पैसा गया कहाँ? इस चीज़ को आपको चेक करना है। अब वैसे आप बात करें तो नो रिकॉर्ड फाउंड वालों की, जो नो रिकॉर्ड फाउंड वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, चाहे ओबीसी के हों, चाहे जर्नल के हों, चाहे माइनॉरिटी के हों, चाहे SC ST के हों। नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। वहीं पे जो यूपी स्कॉलरशिप का डेट मानी जाती है कि 31 मार्च तक सबकी आ जाती है, तो 31 मार्च का जो मार्च का है वो लास्ट वीक चल रहा है, लास्ट वीक चलने वाला है। तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो इस अभी नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रही है। तो क्या आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा, इन चीज़ों से लेकर भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको बताएं डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको किसी भी स्टूडेंट के कमेंट का जो आंसर है वो पता हो तो आप उसके कमेंट का रिप्लाई प्लीज़ दे दिया करिए, जिससे उसको हेल्प हो जाएगी। वहीं पे मैं बात करूं कि बहुत सारे जिनका अभी नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा था और उनका अब अपडेटेड या वैलिडेटेड में शो करके पेमेंट शो करने लगा है, तो वो भी एक बार कमेंट करके बता देंगे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा रिजेक्टेड को लेकर के। अगर आपके फॉर्म में रिजेक्टेड शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये रिजेक्टेड है, तो इनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्टेड शो कर रहा है। रिजेक्टेड कब हुआ है इनका फॉर्म? 11 मार्च की डेट में रिजेक्ट हुआ है, उसके साथ कुछ अमाउंट शो हो रहा है। तो स्टूडेंट, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपके फॉर्म में रिजेक्टेड शो रहा है, उसके साथ जो अमाउंट शो रहा है वो आपका रॉन्ग अमाउंट है, वो आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है। अब अगर आपका ऐसे रिजेक्टेड शो रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान भी हो रहे होंगे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। 24 से 48 घंटे में लगभग सभी का जो फॉर्म है वो अपडेट करके यहाँ पे वैलिडेटेड या क्रिएटेड या फिर आपका वैलिडेटेड अपडेटेड शो होने लगेगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपकी यहाँ पे पेमेंट शो होने लगेगी। तो जो पेमेंट शो होगी वही आपके अकाउंट में आने वाली है। ये आपके स्तर का काम नहीं है, ये आपके PFMS डिपार्टमेंट जो है उसके स्तर का काम है। वहीं पे आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जिनका फॉर्म, जैसे अब मैंने बताया कि उनका फॉर्म यहाँ पे देखेंगे ये लिख के आ रहा है, जिसका मैंने अभी दिखाया था। तो इनका फॉर्म 12 मार्च की डेट में क्या किया गया था? 12 मार्च की डेट में इनकी रिक्वेस्ट डाली गई और 14 मार्च की डेट में इनका जो है वो वैलिडेटेड कर दिया है, जो कि सेम इसी स्टूडेंट का फॉर्म अभी दिखाया मैंने कि रिजेक्ट किया गया था। पहले क्या किया गया था? इनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया गया था, और अब जो फॉर्म है यही इनका वैलिडेटेड कर दिया गया और साथ ही साथ इनके में पेमेंट्स होने लगी। तो आपके में जो रिजेक्टेड के वैलिडेटेड के साथ जो पेमेंट्स हो रही है, यहाँ पे अगर वैलिडेटेड है और यहाँ पे पेमेंट्स हो रही है, तो यही पेमेंट आपकी जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आने वाली है। इनका फॉर्म देखेंगे तो ट्रेजरी सिग्नेचर जो है वो 18 मार्च की डेट में हुई है, अप्रूव्ड बाय एजेंसी 18 मार्च की डेट में हुई है। और यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो पैसा है वो लिख के क्या आ रहा है? सेंट टू बैंक 21 मार्च 2025। अब इनका फॉर्म बैंक्स को क्या कह दिया, इनकी जो पेमेंट है वो बैंक को 21 मार्च की डेट में भेज दी गई थी। अब इनका पैसा रिसीव भी हो गया होगा। यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे जब आप ये स्टेटस चेक करेंगे तो इनका पैसा जो है वो यहाँ पे रिसीव्ड भी दिखा रहा होगा। अब पैसा जिनका यहाँ पे अभी ऐसे शो कर रहा है सेंट बैंक इतने रुपए और या रिसीव्ड दिखा रहा है, तो आपको जो पैसे हैं वो 22 मार्च तक आपके अकाउंट में अगर नहीं आ पाए हैं तो आपको करना क्या होगा कि 23 मार्च और 24 मार्च, जैसा कि आपको पता है 23 मार्च को क्या है? संडे है। 23 मार्च को जो है वो संडे है, तो आपका जो पैसा है वो संडे के दिन में नहीं आएगा। अगर आपका पैसा जो है वो बैंक के द्वारा सैटरडे को आपके अकाउंट में भेज दिया गया होगा और आपका अंडर प्रोसेसिंग में होगा, तो जो पैसा है वो आपका 23 तारीख की डेट में आ सकता है। लेकिन अगर 22 को भेजा नहीं गया होगा तो 23 को आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। पैसा फिर कब आएगा? तो जिनका बैंक से रिसीव हो गया है उनका जो पैसा या बैंक से रिसीव हो गया है या फिर पेंडिंग है या फिर सेंड टू बैंक दिखा रहा है, तो इनका पैसा 24 मार्च की डेट में, कब डियर स्टूडेंट? 24 मार्च की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा जो है उनके अकाउंट में आ जाएगा। वहीं पे आप देखेंगे एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका यहाँ पे देख रहे होंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रही है। इनका पैसा 18 मार्च की डेट में आया है। अगर आपका पेमेंट जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं वहाँ पर ये दिखाता है पेमेंट सक्सेस और साथ ही साथ एक ग्रीन कलर में पूरा दिखाता है, तो इसका मतलब है कि आपका पैसा आ गया है।
लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये होता है कि मेरे में तो पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रही, लेकिन जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में नहीं आया। अब ये कैसे पता करना है? तो मैंने आपको बताया, जैसे आपके पास मान लीजिए 3 बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब 3 बैंक अकाउंट आपके पास है, तो आप को कैसे पता चलेगा कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा? ये तो आपको पता नहीं है। मान लीजिए आपने ये वाला फॉर्म आपके अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में लगवाया था ये बैंक, और इन दोनों बैंक के बारे में आपको, जैसे कभी कभी होता है किसी किसी का बैंक अकाउंट पता होता है, उनको पता नहीं होता। तो ये बैंक अकाउंट आपने लगवा रखा था और इसमें आपकी एनपीसीआई एक्टिव नहीं थी, इसलिए इसमें पैसा नहीं आया। दूसरे बैंक अकाउंट में भी आपका एनपीसीआई एक्टिव नहीं थी और पैसा नहीं आया। फिर आप भूल जाते हैं कि आपके पास कोई तीसरा बैंक अकाउंट भी है, और जो आपकी एनपीसीआई एक्टिव होती है वो तीसरे बैंक अकाउंट में ही आपकी एनपीसीआई एक्टिव होती है, इसीलिए जो पैसा है वो तीसरे बैंक अकाउंट में आ जाता है। या फिर आपको जो बैंक अकाउंट आप नहीं लगा, जरूरी नहीं है कि जो आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में बैंक दे रखा है उसी में पैसा है। इसके लिए आपको अपना एनपीसीआई चेक करना है जा करके। अगर आप अपना एनपीसीआई चेक कर रहे हैं, वहाँ पे जिस बैंक में एक्टिव दिखा रहा है पैसा, जिस बैंक में आपके एक्टिव दिखा रहा होगा उसी में जो पैसा है वो आने वाला है डियर स्टूडेंट, ठीक है। जिस बैंक में एक्टिव होगा उसी में आपका पैसा आएगा, और उस बैंक को आप चेक कर लेंगे जाके और अपने पैसे को निकाल सकते हैं वहाँ पे। अगर जैसे आप मान के चलते हैं कि मेरा ये बैंक है, इस बैंक में तो पैसा आ गया, मेरा बैंक ये बंद हो गया था, तो अगर आपके उसमें पैसे आ गए हैं तो आपको निकालने में समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो बैंक एक्टिव था तभी उस बैंक में पैसे आए हुए हैं। वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट को पेमेंट फेल की समस्या देखने को मिल जाती है कि पेमेंट उनका फेल हो गया। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पेमेंट फेल वालों को करना क्या होता है, जैसे देखिए पेमेंट अगर आपका फेल हो जाता है तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, तो आपको अपना अकाउंट में जो आपकी एनपीसीआई होती है उसको चेक करना होता है कि आपकी एनपीसीआई एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। अगर आपकी एनपीसीआई एक्टिव दिखा रही है किसी बैंक के साथ एक्टिव दिखा रही है, तो उसमें आपके लेन देन होना चाहिए। अगर बैंक से आपके एक्टिव है और उसमें ऐसे आपने 3 महीने के अंदर ना पैसे जमा किए हैं ना निकाले हैं आधार के माध्यम से, तो क्या होता है पेमेंट आपकी फेल हो जाती है। और वहीं पे एक फेल होने का रीज़न ये भी है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 24 घंटे में 50,000 आने की ट्रांजेक्शन लिमिट लगी है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा आपके अकाउंट में ना आ सकता है और ना ही जा सकता है। ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है वो 50,000 है, तो आपका जो पैसा है वो फिर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है। अब लोगों का कहना है बहुत सारे स्टूडेंट का कि 50,000 स्कॉलरशिप आती किसकी है, तो देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा भी आपको दिखाया भी है कि बीटेक हो, एमटेक हो, बीएड हो, या फिर आपके जो हाई लेवल के कोर्स होते हैं ना, उनकी जो पेमेंट स्कॉलरशिप है वो 1-1 लाख रुपये से ज़्यादा आ जाती है। तो इसके लिए आपको अपना बैंक की लिमिट एक्सीड करवा लेनी है कि जिस हिसाब से आप कोर्स कर रहे हैं उससे आप प्लस में ही अपने बैंक की लिमिट एक्सीड करवा के रखिए। एनपीसीआई एक्टिव हो तो आपका पैसा जो है आ जाएगा और पेमेंट फेल नहीं होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि जिनका फेल हो गया उनको क्या करना है। देखिए आपके पास केवल एक चांस बचा है कि आप अपना एनपीसीआई एक्टिव करवा लीजिए, बैंक से लेन देन करवा दीजिए, और अगर क्योंकि अब आपका पैसा जो है वो रिटर्न चला गया है यूपी स्कॉलरशिप को, किसको, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को रिटर्न चला गया है, तो आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप सब कुछ एक्टिव किए रहेंगे तो लास्ट में चांस बनता है कि आपकी स्कॉलरशिप दोबारा से रिटर्न आपके अकाउंट में डाली जाए और आ जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप शुरू से चैनल से जुड़े होते तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती डियर स्टूडेंट, ये पैसे जो है आपके आराम से आपके अकाउंट में आ जाते, पेमेंट फेल की समस्या ना होती। वहीं पे देखेंगे एक मेरे पास स्टेटस है इनका, देखेंगे तो 22 मार्च की डेट में इनका भी बैंक से रिसीव हुआ था। अगर अकाउंट में पैसा नहीं आ पाया है किसी कारणवश तो इनका पैसा भी 24 मार्च की डेट में आ जाएगा इनके अकाउंट में। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे मैं क्या चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। बाकी अगर आप कोई भी स्टूडेंट कमेंट किया है और जैसे यहाँ पे देखेंगे 20 मार्च की डेट में इनका जो है वो वैलिडेटेड हुआ है, अंडर प्रोसेसिंग 20 मार्च की डेट में दिखा रहा है, तो जल्दी इनका पैसा भी यहाँ पे ट्रेजरी स्टेटस सब कुछ अपडेट होकर के इनका भी पेमेंट शो होने लगेगा। यहाँ पे देखेंगे 31 मार्च, यानी मैंने कहा था ना आपको कि 20 मार्च के बाद पैसे आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के पैसे आ भी रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के पैसे शो होने लगे हैं, तो ये एक रीज़न बन सकता है कि 23 मार्च को संडे है, इस वजह से जो है पैसे जो है थोड़ा आने में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं 24 मार्च तक सबके पैसे उनके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और भी स्टूडेंट को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, और आपको उसका रिप्लाई किसी न किसी के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।